नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं जॉब वाला यूट्यूब चैनल पे नई नई रिक्वायरमेंट वैकेंसी लेके आता हूँ। तो आज उसी के सीरियल वाइज में एक और नई वैकेंसी जुड़ गई है, ऐड हो गई है मेरे चैनल पे, जो कि अभी पता भी नहीं होगा किसी को। लेकिन मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन देने का कोशिश करता हूँ। तो उसी क्रम में मैं एक और नई नोटिफिकेशन और बेहतरीन नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जो कि सबसे पहले मैं बता दूँ तो ये नोटिफिकेशन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर है। अब इसमें आप रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की वेरियस डिपार्टमेंट में एडवर्टीजमेंट आई है। अब हम एडवर्टीजमेंट में आगे देखेंगे कि जैसे सॉरी एडवर्टीजमेंट में हम आगे देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट में आगे सबसे पहला अगर हम इम्पॉर्टेंट नोट्स ही देखें तो नोट्स में ये लिखा गया है, ओनली ऑनलाइन सबमिटेड अप्लीकेशंस फॉलोड बाय इट्स हार्ड कॉपी विथ एन एग्जर्स विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इसका, और भरने के बाद वही उसी फॉर्म का हार्ड कॉपी और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना होगा। आपको नीचे फॉलोइंग पते पे बताएंगे और वहाँ पे सेंड करना होगा। अब जैसा कि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि इसका जो ओपनिंग डेट था वो 6/10/2025 को था, लेकिन अभी भी इसका टाइम बच रहा है और मैं आपको आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंचा रहा हूँ। तो इसका जो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 11/11/2025 तक है। तो 11/11 अभी भी कुछ दिन बच रहे हैं, तो जल्दी से आप कीजिए। और इसका जो ऑनलाइन सबमिशन हार्ड कॉपी का जो सबमिशन है वो 26/11/2025 बाई 5 PM तक है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर हम लोग कोशिश करें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें क्या क्या वैकेंसियाँ आई है। तो सबसे पहला जो वैकेंसी है वो हमारे लिए ही है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSE IT डिपार्टमेंट से है। इसमें मैं पोस्ट बता दूं कितना कितना पोस्ट है। सबसे पहले तो अगर आप लोग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मैं पहले ये काम करता हूँ, पहले पे ही बता देता हूँ। तो पे अगर हम लोग देखें तो पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए RS57,700 से लेके 1,82,400 लेवल 10 की जॉब है। अब ये देखें तो टोटल हमारी जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो जो जनरल पोस्ट है वो 19 है, EWS का 9 है, SC का 9 है, ST का 7 है, OBC का 24 है। तो सबसे ज़्यादा OBC के पास वैकेंसी है। और टोटल जो पोस्ट है इसका कंप्यूटर साइंस का वो 68 है। ऐसे अगर टोटल पोस्ट देखा जाए तो 126 पोस्ट है टोटल। अब नेक्स्ट इसी के क्रम में हम आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या वैकेंसी होने वाली है, आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो एक और पोस्ट है हमारा एसोसिएट प्रोफेसर का। ये लेवल 13 का जॉब होता है और A1 लेवल का होता है। अब इसमें जो हमारा पे लेवल है वो 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक पे लेवल है। अब इसमें जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है वो टोटल हमारे 26 है, लेकिन जनरल में 12, EWS में 3, SC में 2, ST में 3 और OBC में 6, और टोटल हमारे पास 50 जॉब है। मैं केवल आपको IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही जॉब बताता हूँ, इसीलिए उसी क्रम में मैं IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब बता रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये आप लोग देख लेना, जो भी हमारा रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन आप लोग अब खुद से देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो हम फिलअप करेंगे ऑनलाइन फॉर्म, हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसके अनुसार एक हमें अप्लीकेंट आईडी मिलेगी। उस आईडी को यहाँ पे फिल करना है और नेम अपना भरना है, कैटेगरी, एड्रेस और मोबाइल नंबर, और कौन से पोस्ट पे हमने फॉर्म को भरा है, कौन से डिपार्टमेंट में। ये फिल करके हमें इसका कॉपी जो हम भेजेंगे पोस्ट के द्वारा जो हम भेजेंगे उसके सबसे पहले ये हमें चिपकाना है, ये वाला फॉर्म
हमें चिपकाना है। सॉरी। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही लंबा चला जाएगा, तो मैं बहुत ही शॉर्ट सा आपको दे देता हूँ। अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बारे में एंड एक्सपीरियंस है उसके बारे में जान लो। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बी है, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी ऑफ द डिग्री। अगर आपके पास बी है, बीटेक है, एमई है, एमटेक है, एमएस है और कोई भी इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री है और इक्विवेलेंट इन सभी से इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी देख लो। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी मांगा गया है, उससे मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट ब्रांच या फिर मास्टर लेवल होना चाहिए उस ब्रांच में। अब लेकिन इसमें एंड लिखा हुआ है, यानी कि पीएचडी और आपके पास बैचलर्स या मास्टर डिग्री का रिलेवेंट ब्रांच का एक कोई डिग्री होना चाहिए। अब जो यहाँ पे है, अब जो बी है एंड में और है एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन, आपके पास 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए एसीआई जर्नल्स में, यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 2 ईयर सेल बी पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, यानी कि पीएचडी के बाद 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे आगे कि क्या है क्या नहीं। अब ये जो आपका ना ये आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट बेसिस पे यानी कि आपके मेरिट बेसिस पे ही होगा। तो अगर आपके पास अगर आपके पास ग्रेड पॉइंट 6.25 है, इसको ग्रेड पॉइंट को हम ये इक्विवेलेंट परसेंटेज में चेंज किया हुआ है, तो हम यहाँ से अपने जो भी अगर आपके पास ग्रेड पॉइंट है तो आप यहाँ से रिलेवेंट करके अपने ग्रेड पॉइंट को इक्विवेलेंट परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट एज लिमिट, तो एज लिमिट हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 ईयर्स है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर्स है। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो नेक्स्ट रिजर्वेशन बेनिफिट्स आप लोग खुद ही देख लेना। ये मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा या फिर मैं अपने गूगल ड्राइव पे दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक से ये नोटिफिकेशन आप खुद भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई वाला भी मैंने बता ही दिया है आपको, वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई करना है। अब आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अब बस लास्ट में बता देता हूँ, लास्ट ये रहेगा इस पीडीएफ का। तो लास्ट फ़ी कितना लगेगा हमें, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारा 1000 है और प्रोसेसिंग फ़ी हमारा 1000 है, यानी कि टोटल हमारा 2000 फ़ी लगेगा। ओके। अब ये जो था हमारा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल हमारा 2000 फ़ी लगेगा। एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए हमारा टोटल 1000 फ़ी लगेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी कोई नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ है। तो अब एक बार मैं फिर से जो हमारा नोटिफिकेशन का डेट है वो मैं बता देता हूँ ताकि सभी को याद रहे कि कब तक हम भर सकते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था 6/10/2025 को हुआ था और जो हमारा इसका क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो 11/11/2025 तक है। और जो हमारा हार्ड कॉपी का सेंड, यानी कि हार्ड कॉपी जो हम सेंड करेंगे इस इंस्टीट्यूट को, वो उसका हमारा लास्ट डेट 26/11/2025 तक हमारा हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए, उनको रिसीव हो जाना चाहिए। ये हमारा लास्ट डेट है। तो हम ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा हम बड़ा नहीं करते हैं, यहीं पे मैं अपने आप को रोकूंगा और आप लोग का धन्यवाद करूंगा इतना लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू। और आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें क्योंकि ये मेरिट बेस्ड पे है। इसमें बताया भी गया है कि आपका कितने मार्क्स पे कितने नंबर्स मिलेंगे या कितने नंबर्स आपको प्राप्त होंगे। अगर पीएचडी किए हैं तो उसके लिए अलग मार्क्स हैं, ये सिर्फ मास्टर डिग्री पे भर रहे हैं तो उसके लिए अलग मार्क्स है। सभी कैटेगरीज वाइज में बांटा गया, उससे रिलेटेड आपका एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट होगा और फिर उस सिलेक्शन वहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल रहा तो आपका फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा। ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन
कंफर्म हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अभी तक मैं सब्सक्राइब बहुत ही कम हुआ है, तो इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।